अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली आज हम लोगों ने फ़ैन ऑन किया हुआ है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सुबह से रोज़ा था। और शाम के टाइम जब इंसान नमाज़ वगैरह पढ़ के इजी होता है काम वगैरह से, तो फिर थोड़ा ना मौसम चेंज हो गया। दिन में बहुत तेज़ धूप थी, उसकी वजह से तो शाम के टाइम ना थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। लाइट की भी लोड शेडिंग होती है यहाँ, तो इस वजह से हम लोगों ने फ़ैन ऑन किया हुआ है। तो आप बताएं कैसा मौसम चल रहा है आपकी तरफ, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? कमेंट्स में मुझे बताया करें। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली देखें, जिनके वालिदैन नहीं होते, मतलब वालिद नहीं होते, वालदा नहीं होती, और उनके बहन भाई जो होते हैं वो उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे जो बहनें हैं, अगर भाई नहीं हैं तो बहनें हैं, तो उनके मुतल्लिक सोचते हैं। बहनें होंगी वो सोचेंगी, बड़ी बहनें छोटी बहनों के मुतल्लिक, अगर तो भाई हैं वो छोटे भाइयों के मुतल्लिक सोचेंगे, और अगर छोटे बहन भाई दोनों हैं तो बड़े बहन भाई उन सब के मुतल्लिक सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं, उन्हें बच्चों की नज़र से देखते हैं और उनके हक़ में क्या अच्छा है ये सब देखते हैं। अपनी खुशियों की परवाह नहीं करते बल्कि छोटे बहनों भाइयों की खुशियाँ, उनका फ्यूचर, उनकी मंजिल उन्हें नज़र आ रही होती है और वो उन्हें अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और उन्हें अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हैं। लेकिन छोटे बहन भाई क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कुछ टाइम के लिए हमारी वालदा नहीं है, वालिद नहीं है, कुछ टाइम के लिए उन्हें याद करते हैं, रोते हैं, सब कुछ। लेकिन जैसे वो देखते हैं कि थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, बड़े बहन भाइयों की इन बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब अपने ख़ुद को संभालने के काबिल हो जाते हैं, ख़ुद को समझने के काबिल हो जाते हैं, तो तब वो क्या करते हैं, उन्हें कोई भी कैसी भी राह दिखाएगा उस पर चल पड़ेंगे। वो एक बार ये नहीं सोचेंगे कि बड़े बहन भाइयों ने हमारे लिए क्या किया, उनकी हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ थी। वो भी तो थे जिन्हें किसी ने कुछ कहा भी होगा, फिर भी वो उन्हें हम नज़र आ रहे थे, उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं चुना। तो हम कैसे, जब हमारे लाइफ में इतने बड़े बहन भाई इतना प्यार, इतना ख्याल रखने वाले हैं, तो हमें कोई भी राह दिखाएंगा हम उस पर चल पड़ेंगे? नहीं, हमें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्हें भी लोगों ने रास्ते दिखाए होंगे, अगर वो उस पर नहीं चले तो हम कैसे चल सकते हैं। तो हमें फिर अपने बड़े बहन भाइयों को देख के ये चीज़ सीखनी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और अच्छी चीज़ की जो है वो कॉपी करनी चाहिए, समझना चाहिए। और स्पेशली तरबियत जो होती है वो इंसान को अपने माहौल से ही मिलती है, चाहे वालिदैन से मिले, चाहे बड़े बहन भाइयों से मिले, चाहे अपने माहौल से मिले। तो बड़े बहन भाइयों से तरबियत जो है वो मिलती है और उस पर अमल करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए और वही सब कुछ करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ना कि जैसे ही ख़ुद को समझना शुरू हो जाए तो हम लोग जो हमें पसंद आ रहा है, चाहे वो हमारे हक़ में है, अच्छा है, नहीं, बाद में हमें उस चीज़ से तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, बड़ों का नाम ख़राब होगा या उन्हें बातें सुननी पड़ेंगी, उनकी तरबियत पे नाम फ़र्क जाएगा। तो हम लोग बस अपनी ख्वाहिश देखें। नहीं, जब बात इस चीज़ की आए, बड़े बहन भाइयों की इज़्ज़त की, ख्वाहिश की, इन चीज़ों की, तो फिर हमें अपनी ख्वाहिश को नहीं देखना चाहिए बल्कि उनकी इज़्ज़त को, उनकी ख्वाहिश को, उनके किरदार को, उनकी तरबियत को देखना चाहिए। तो यकीन जाने जो बड़े बहन भाई किरदार अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह ने उन्हें इस काबिल समझा होता है, वो कर रहे होते हैं। और अगर हम छोटे बहन भाई उनकी इज़्ज़त रखेंगे, उनको समझेंगे, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ेंगे, उनको भी देखेंगे कि उनकी ख्वाहिश क्या है हमारे लिए, उनकी इज़्ज़त क्या है, जिसकी वजह से कभी हमारी वजह से कभी उन पे बात ना आए। ये चीज़ें अगर छोटे बहन भाई सोचेंगे ना, तो यकीन जाने अल्लाह की नज़र में छोटे बहन भाइयों का भी एक मकाम बनेगा। और हो सकता है ऐसा बने कि हमारे अल्लाह को कोई अपने इंसान की, अपने बंदे की कोई अदा पसंद आ जाए तो वो हमें क्या से क्या बना दे। तो इसीलिए इंसान को अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, समझने चाहिए। अल्लाह ताला ने माइंड दिया, हर किसी को यूज़ हर कोई करता है, लेकिन समझ के हर कोई नहीं करता। तो जल्दी के फ़ैसले अच्छे नहीं होते, सोच समझ के करने चाहिए और अपने ऐसे बहन भाइयों को प्लीज़ देखना चाहिए और इनकी इज़्ज़त बहुत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। जो चीज़ ये आपको बोल दें आपके हक़ के लिए अच्छी है, तो आप उसी को समझा करें, उसी पे चला करें। वहाँ पे फिर अपनी ख्वाहिश क्या परवाह ना किया करें। क्यों? क्योंकि जब आपके वालिदैन नहीं थे तो उन्होंने ही आपको संभाला है, आपको एक अच्छी राह दी है, वालिदैन की तरह बच्चा समझ के आपको अच्छी राह दी है।
تو آج جب ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ہم کسی قابل ہو گئے ہیں تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے، ہمیں وہ نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بڑے بہن بھائیوں کی خواہشوں کو چھوڑے نہیں۔ آج بھی ہم ان پہ وہ ہی یقین بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنبھالا ہے، ہماری خوشیوں کو دیکھا ہے، ہماری عزتوں کو دیکھا ہے، ہماری پرواہ کی ہے، وہ اب بھی ہماری خوشیوں کی پرواہ کر رہے ہیں، تو ہمارے حق میں جو بھی انہوں نے سوچا ہے وہ اچھا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ سمجھیں گے تو لائف میں کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ وہ آپ پہ پریشانی آنے دیں گے جو آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ تو پلیز ایسے رشتے جو ہیں نا وہ بڑے نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں کہ جن کی کوئی فکر کرتا ہے، جن کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ نہیں تو آج کل کا تو وقت ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو جو بڑے بہن بھائی یا چھوٹے بہن بھائی بڑوں کا، یا بڑے بہن بھائی چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ رشتے تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو عطا کیے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی قدر کریں۔ آج یہ وقت اور یہ رشتے، یہ احساس آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کل وقت نہ رہے، یا احساس نہ رہے، یا اپنے نہ رہیں، تب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہو، تب یہ نہ ہو۔ آج ہیں تو پورے سے انہیں سنبھال کے رکھیں اپنے پاس، کہ آپ کو بھی کل دکھ نہ ہو کہ ہمیں پیار نہیں ملا، تو اس چیز کا بھی دکھ نہ ہو کہ ہم نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو پلیز اس بات پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ میری اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو یا سمجھ میں آئی ہو تو پلیز امید رکھتی ہوں آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے، اور اگر آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے نا تو یہ بات میرے لیے صدقہ جاری ہے، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو یہ آپ کے لیے۔ تو پلیز کوشش کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتانے کی، اور آپ اس پہ عمل کرنے کی، اور دوسروں کو بتانے کی۔ آپ دیکھا یہ جائے گا کہ کیا آپ کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تو بتا دی، کیا آپ کوشش کرتے ہیں؟ اگر میری سمجھ میں یہ بات مجھے اچھی لگی، میری سمجھ میں آئی، تو یہی بات میں نے آپ سے بھی شیئر کی۔ اور ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں سب نہ صحیح، کسی کو تو میری یہ بات اچھی لگے، یا کسی کی میری یہ بات کسی کی سمجھ میں آئے، یا کوئی میری اس بات کو سمجھے، تو ہو سکتا ہے لائف میں اسے میری اس بات سے بہت مدد ملے۔ تو پلیز یہ ریکویسٹ ہوگی آپ سے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔